अस्सलाम वालेकुम यार। 10th क्लास का थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 है, 12 चैप्टर है, जो कि फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के लिए दोनों के लिए क्या है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले व्यूअर, थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, उसको आप लोगों ने समझना है। जब स्टेटमेंट समझ आ जाएगी इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आगे गिवन टू प्रूव भी जो होता है, गिवन भी हम स्टेटमेंट से उठाते हैं, शक्ल जो होती है फिगर वो भी हम स्टेटमेंट से बनाते हैं। और स्टेटमेंट कौन सी है, ये वाली जो आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है, ये इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, ये आप लोगों को गिवन होती है, बता देता है। अब इसके अंदर क्या है इसको समझेंगे, जब समझ आ जाएगी तो इसके साथ आप डायग्राम भी बना सकते हैं, गिवन भी लिख सकते हैं और टू प्रूव भी। 3 चीज़ें यानी कि आप लोगों को 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर शक्ल का होता है, गिवन का होता है, एक प्रूव का, एक कंस्ट्रक्शन का, फिर 4 नंबर नीचे होते हैं और 4 नंबर ऊपर। ये आप लोगों को बता चुका हूँ 8 नंबर का थ्योरम होता है, चाहे पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है। अब स्टेटमेंट क्या है इसको समझते हैं। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, जो उसने एंगल उसने कहा मैंने मेजर किया, कौन सा सेंट्रल एंगल, कहाँ, मैंने कहा पूछा कहाँ बन रहा है, उसने कहा मैनर आर्क। मैंने पूछा क्या, उससे सवाल किया, मैंने कहा मुझे मैनर आर्क का ही पता नहीं है, तो पहले मुझे मैनर आर्क समझाओ और सेंट्रल एंगल समझाओ ये क्या होता है, फिर आगे चलो। कोई मसला नहीं, मैंने कहा आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा ये क्या ले लेती हैं, सर्कल ले लेती हैं, ये क्या है, सर्कल है। लेकिन ये जो सर्कल है मैंने कहा उसको छोटी छोटी आर्क, आर्क क्या होती है, ये जो छोटी सी मैंने लगाई है ये इसकी आर्क है। एक और लगा लूँ, ये आर्क है, ये आर्क है। ये देखो ऐसी छोटी छोटी जो होती हैं आर्क से मिलके बना हुआ है सर्कल, तमाम आर्क को हमने जोड़ दिया है। जो मतलब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, मैनर आर्क का मतलब होता है छोटी आर्क कोई सी। सेंट्रल एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा एंगल, ऐसा जाविया जो कि सर्कल के सेंटर पे बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। समझ आ गई बात। आगे क्या है, इस डबल। अब वो कहता है ये जो सेंट्रल एंगल है जो कि मैनर आर्क है वो क्या है, डबल है। किसके, दैट ऑफ एंगल, उस एंगल के, सस्पेंडेड जो के एंगल बनता है बाय द कोरस्पोंडिंग, उसके सामने कौन सी, मेजर आर्क, उसकी बड़ी आर्क के ऊपर। अब देखो मैं एक सर्कल बनाया हुआ है मैंने, ये जो है ना, देखो उसको जो नाम दम देंगे ना, एक मैं यहाँ से वो 2 पॉइंट ले रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ उसने, ये तो ये वाली लाइन देखो, तो ये वाली लाइन आपको क्या नज़र आ रही है, बड़ी नज़र आ रही है। और ये वाली लाइन जो है आपको क्या नज़र आ रही है, छोटी। यानी कि ये छोटी आर्क है और उसके सामने कोरस्पोंडिंग को कहते हैं सामने, और ये आपको क्या नज़र आ रही है, बड़ी नज़र आ रही है। डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो ए से लेकर सी तक का ये क्या है, सॉरी, ए से लेकर ना ये वाली जो है ना ये बड़ी आर्क है, और ये जो ए सी है ये आपकी क्या है, छोटी आर्क है। इसलिए उसने क्या कहा, जो सेंट्रल एंगल है सर्कम एंगल का क्या होता है, डबल होता है। इसको समझना है आप। इसमें सर्कम एंगल की एक बात समझा दूं, सर्कम एंगल वो होता है जो किसी सर्कल के ऊपर बने, सर्कमफ्रेंस के ऊपर बने। ये जो लाइन होती है ना सीधी सर्कल की, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। इसके ऊपर जो एंगल बनता है उसको सर्कम एंगल कहते हैं, और जो सेंटर पे बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। तो चलते हैं, सबसे पहले गिवन है हमारे पास, तो आपको पता है ए सी छोटी आर्क है। उसने सबसे पहले क्या बताया कि ए सी इज एन आर्क ऑफ सर्कल्स। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है, उसने कहा था ना कि जो छोटी आर्क है, मैनर की जगह आप लोगों ने लिखना है, उसका नाम लिखना है ए सी, क्योंकि एक आर्क है इसलिए आप कहोगे इज, ए सी इज एन क्या लिखोगे आगे, आर्क। आगे ऊपर से देख कर लिखना है ऑफ आ सर्कल। ये देखो यहाँ से देख कर लिखना है ऑफ आ सर्कल। कौन सा सर्कल, वे सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ये देखो आपको इसका सेंटर भी नज़र आ रहा है, ये कौन सा है, ओ है। उसके बाद देखो 2 चीज़ें हैं, सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता है उसको सेंटर एंगल कहते हैं, और जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर बनते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंट्रम एंगल। और जिस एंगल की हम बात करते हैं उसको किस में रखते हैं, मिड में, दरमियान में। तो हमने लिखा ए ओ सी, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, ओ की। तो ओ कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल है। और यहाँ पे क्या लिखा है नीचे, ए बी सी। तो ये क्योंकि सर्कमफ्रेंस के ऊपर बन रहा है तो इसका मतलब बी जो एंगल है वो हमारे पास कौन सा एंगल है, सर्कम एंगल है। अब ये आप लोगों का गिवन आ गया। प्रूफ में क्या करना है कि जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल कौन सा है, ऊपर हमने लिख चुके हैं एओसी, सेंट्रल है तो नीचे हमने वही लिख दिया। फिर उसने क्या कहा, ये क्या है, इसका डबल है ना, तो हमने इसलिए इधर क्या डाल दिया, 2 डाल दिया। आगे कौन सा, सर्कम एंगल के डबल है, क्योंकि मेजर आर के ऊपर सर्कम एंगल बनता है तो इसलिए आगे हमने वही ऊपर ए बी सी लिख दिया। इसके बाद देखो
तो हमने क्या किया, हमने बी को फिर किसके साथ जोड़ा। देखो डायग्राम आप लोगों ने कैसे बनाना है, सिंपल आप लोगों ने क्या बनाना है, एक शक्ल बना देनी है, सर्कल बना देना है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है, फिर जूँ इसके नीचे एक पॉइंट लोगे तो बिल्कुल उसके सामने एक पॉइंट ले लोगे। फिर नाम दे दिया उसने, इसको ए का दिया, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का। फिर आपने इसको इसके साथ जॉइन कर देना है, इसको फिर इसके साथ। फिर आप लोगों ने क्या बना देना है, इसका सेंटर। फिर सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ दें और इस पॉइंट को इस तरह जोड़ दें। फिर ऊपर से सीधी लाइन आप लोगों ने खींच लेनी है। इस तरह आप लोगों की क्या बन जाएगी, डायग्राम बन जाएगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखा है उसने, जॉइन बी को जॉइन कर दो किसके साथ, ओ के साथ। फिर प्रोड्यूस का मतलब है उसको इतना बढ़ाओ, आगे ले आओ, यानी कि मज़ीद उसके क्या कर लो, आगे ले आओ। हमने बी को आगे ले आए, कहाँ तक लेकर आए, डी पॉइंट तक। फिर हमने एंगलों को बारे बारे नाम दे दिया। इधर 1 दिया तो उसके सामने वाले को 2 दिया, इधर 3 दिया तो उसके सामने वाले को क्या दे दिया, 4 दिया, इधर 5 दिया तो इसके सामने वाले को क्या दे दिया हमने, 6 दे दिया। इसके बाद जो नीचे वाली चीज़ है उसको समझने के लिए 2 बातें बताऊंगा, उनको आप समझ लें, इंशाल्लाह आपको थ्योरम क्लियर है। 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी है, माइंड के अंदर रखनी है। कौन सी 2 बातें, वो बातें 2 ये हैं। एक तो आप लोगों ने याद रखनी है, जो ट्रायंगल होती है ना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मसावी वल इज़ला या इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होती है, उसकी ये खसूसियात होती है, उसके जो आमने सामने वाले जाविये होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे देखो मैं आप लोगों को बताऊं, इस ट्रायंगल के अंदर ये है जिसके अंदर 1 और 3 जाविया है। इस ट्रायंगल के अंदर देखो एक ट्रायंगल ये है, दूसरी इस साइड आपको नज़र आ रही है, ये दूसरी एंगल ये है जिसमें 2 और 4 एंगल है, 2 और 4 एंगल है, ये दूसरी ट्रायंगल है। उसने आपने बात ये याद रखनी है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके सामने वाले जाविये बराबर होते हैं। एक पॉइंट ये याद में रखना है, और दूसरा पॉइंट ये याद करना है, जो हमारे पास जो बाहर वाला एंगल होता है ना, ट्रायंगल के बाहर होता है, उसको हम एक्सटर्नल एंगल कहते हैं, और जो ट्रायंगल के अंदर एंगल होते हैं उनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, अंदर वाले एंगल। दूसरी बात ये याद रखनी है, जो एक्सटर्नल एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो अपने अंदर जो सामने इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। सम मीन मजमूए के बराबर होता है उनके, यानी कि उन दोनों को सम करें तो एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, इक्वल होता है अपने इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये 2 बातें याद रखनी है। इसी तरह देखो व्यूअर, हमने क्या लिया, एंगल 1 लिया तो इसको किसके बराबर लिखा, 3 के। तो ऊपर से देखो डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ से कि 1 जो है वो किसके बराबर है, 3 के। तो हमने भी ये लिखा 1 और 3। वजह क्या बताई उसको, रीज़न कि एंगल अपोजिट, ये मुखालिफ वाले एंगल हैं टू इक्वल साइड के इन ट्रायंगल OAB जो 3। अब सेम टू सेम आप लोगों ने क्या करना है, इधर ये वाली 2 चीज़ उठानी है। अब क्या लिखोगे, अब कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए, ऊपर से देखें, इधर इसके बार थी 1 और 3 बराबर है, इधर क्या है 2 किसके बराबर होगा, 4। वजह क्या है, ऊपर वाले सेम वजह लिखें, सिर्फ ट्रायंगल को चेंज करेंगे। इधर कौन सी हो जाएगी, OBC हो जाएगी। फिर आपने देखो 1 और 3 एंगल की बात होगी, 2 और 4 की होगी। अब कौन नाराज़ हो रहा है, कौन से एंगल नाराज़ हो रहे हैं, 5 और 6 नाराज़ हो रहे हैं। अब 5 की बात करते हैं, लेकिन 5 को जब हमने गौर से देखो तो 5 कौन सा एंगल है, बाहर वाला एंगल है, यानी कि एक्सटर्नल एंगल है। इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, जो एंगल 5 है क्या होता है, बाहर वाला एंगल अंदर वाले 2 एंगलों के सम के बराबर होता है। तो हमने लिखा 5 बराबर है 1 प्लस, सामने मुझे पता है हमें 5 के सामने कौन से एंगल बन रहे हैं, 1 और 3, इसलिए हमने लिखा 5 बराबर है 1 प्लस 3। वजह क्या लिखी कि एक्सटर्नल एंगल जो होते हैं इज इक्वल टू होते हैं किसके, सम ऑफ इंटीरियर, उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं। तो देखो इसी तरह सिमिलरली हमने क्या लिखा, 6 के बारे में, 6 है तो उसके सामने वाले कौन से होगा, 2 और 4 के सम के इक्वल होगा। उसकी वजह भी सेम है, वही है, इसलिए हमने कोई वजह नहीं लिखी, इक्वेशन को नाम दे दिया। फिर हमने क्या बात करनी है, देखो इसको, इस बात को तवज्जो से सुनिए। हमने प्रूव करना है O एंगल चाहिए हमें और एंगल B चाहिए, क्योंकि O सेंट्रल एंगल है और B कौन सा है, सरकम एंगल है। अगर O चाहिए तो गौर से देखो, तो यहाँ पे तो O जो है 2 एंगलों का मजमुआ है, 5 और 6 को जमा करेंगे तो कौन सा आपको मिलेगा, O। और दूसरा एंगल कौन सा चाहिए, B, और B एंगल जो है हमारे पास
किन दो एंगलों का मजमूआ है, आपको पता है 3 और 4। यानी कि एक तो हमें 5 एंगल और 6 का सम चाहिए, मजमूआ चाहिए, दूसरा हमें 3 और 4 का क्या चाहिए, हमें मजमूआ चाहिए। इसलिए आप देखो हमने क्या किया, दोबारा अगेन लिखा, एंगल 5 बराबर किसके था, 1 + 3 के था। लेकिन मसावा इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको गौर से देखो, जो 1 है किसके बराबर है, 3, यानी कि एंगल जाविया 1 की जगह मैं जाविया 3 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ये वाला 3, ये वाला जो 3 है, मैंने कौन से जाविया इस की जगह लिखा है। समझ आ रही है ना आप लोगों को व्यूअर। ये जो उसने ऊपर बताया जाविया 1 जो है 3 के बराबर है, तो मैंने ये वाला जो यहाँ पे 1 था इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, जाविया 3 लिख दिया है, जाविया 3 लिख दिया है। ठीक है व्यूअर। तो फिर हमने क्या किया, इस 1 की जगह 3 लिखा, तो ये क्या हो गए, 2 3 हो गए। इसी तरह दोनों को ऐड करके क्या हो गए, 2, यानी कि 2 मेजरमेंट जाविया 3 हो गए। मसावत इधर 1 को यूज़ किया था और इधर किसको यूज़ किया है, 3 को, इसकी वजह बता दी। इसी तरह अब एंगल ये देखो 2 किसके बराबर है, नीचे 4 के है ना, तो इसलिए मैंने 2 की जगह अब क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। तो इस तरह 2 जाविये हो जाएंगे 4। अब देखो 5 एंगल और 6 का हमें मजमूआ चाहिए नीचे। क्यों मजमूआ चाहिए, क्योंकि हमें 5 और 6 का जो मजमूआ है वो किसके बराबर है, ओ के। इसलिए अब हमने मसावत 5 और 6 को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, जमा करेंगे। जो ही जमा करेंगे ना, तो फिर देखो जो ही मैंने जमा किया इन दोनों को, 5 और 6 को लेफ्ट साइड से जमा करते हैं, 5 और 6 जमा आपस में हो जाएंगे, और राइट साइड से जमा करते हैं, ये वाले राइट साइड आप लोगों की, इसको जमा करेंगे। अब इधर 5 और 6 को जमा किया और इसकी जगह आगे राइट साइड को इस तरह जमा किया, फिर इन दोनों में 2 आपको क्या नज़र आया, मुश्तरक नज़र आया, 2 हमने मुश्तरक ले लिया। देखो 5 और 6 जो है, जाविया 5 और जो 6 है वो किसका मजमूआ आपको नज़र आ रहा है, 5 और 6, वो जो इनका सम है वो किसके बराबर है, ओ के। इसलिए हमने इसकी जगह 5 + 6 की जगह हमने क्या लिख दिया, ओ लिख दिया, जाविया ए ओ सी लिख दिया, यानी कि ए ओ सी लिख दिया। और उस 2 को वैसे रहने दिया, मेजरमेंट आगे लिखा। फिर 3 और 4 जो है वो किसका मजमूआ आपको नज़र आ रहा है, वो किसका मजमूआ है, बी का, उसकी जगह हमने क्या लिखा, बी लिखा। इस तरह व्यूअर हमारे पास जो थ्योरम है वो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और साथ एक प्यारा सा कमेंट करेंगे।